नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। CGPSC मेंस एसए में जो एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है वो है एक देश एक चुनाव। इसका मतलब तो आप लोग सुने ही होंगे और ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था। इसका अर्थ ये होता है कि हमारे जैसे भारत एक देश है तो यहाँ चुनाव भी एक बार ही होना चाहिए। मतलब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होना चाहिए हर 5 साल में। यहाँ पे आप ये समझिएगा कि इसमें जो लोकल चुनाव होता है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, लोकसभा और राज्य की विधानसभा का चुनाव। जैसे उदाहरण के लिए जब भारत का भी जैसे चुनाव हो रहा है तो इसी समय सभी राज्यों का चुनाव भी हो, हम अपने लोकसभा के लिए भी वोट डालें और विधानसभा के लिए भी वोट डालें। इसी को एक देश एक चुनाव बोलते हैं। और इसके लिए बहुत डिबेट चल रही देश में, बीच में तो ये माहौल भी बना था कि हो सकता है इसी बार हो जाए। इसमें क्या है कि समय की बचत भी होगी, आपके संसाधन की बचत भी होगी, क्योंकि जो पैसा है वो तो हमारा ही है, तो इसीलिए इसकी वकालत की गई है। हम समझेंगे कि इसका इतिहास क्या है, इसके पक्ष में क्या तर्क हैं, विपक्ष में क्या तर्क हैं और ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर आप इतिहास की बात करें तो जो पहला चुनाव हुआ था हमारा 51-52 में, उसमें साथ ही में हुआ था, केंद्र का भी उसी समय हुआ था 51-52 में, और साथ में विधानसभा का ही हुआ था। मतलब आप ये समझिए कि जो भी वोट डालने गए थे वो लोकसभा के लिए भी बटन दबाए और विधानसभा के लिए भी। फिर 57 में भी ऐसे ही हुआ, 62 में भी यही हुआ, 67 में भी यही हुआ। 68-69 के आसपास क्या हुआ कि कई राज्य विधानसभाएं भंग हो गई समय से पहले, और उसके बाद लोकसभा भी भंग हो गई 71 में। तो इसके कारण ये जो एक देश एक चुनाव है इसमें बाधा आई। अगर हम अन्य देश देखें जहां एक साथ चुनाव होता है तो दक्षिण अफ्रीका भी है, ब्रिटेन भी है, स्वीडन भी है। यहाँ कानून बने हैं बाकायदा कि यहाँ एक साथ चुनाव हो। आगे अगर हम देखें कि इसके लिए प्रयास क्या क्या किए गए हैं, सरकार चाह रही हो करने के लिए, तो चुनाव आयोग ने 83 की जो उसकी वार्षिक रिपोर्ट थी उसमें कहा कि देश में एक साथ चुनाव होना चाहिए। फिर 99 में विधि आयोग की जो 170वीं रिपोर्ट थी उसने भी कहा कि एक साथ चुनाव होना चाहिए। बार बार विधि आयोग 15 में भी ये बोला कि एक साथ चुनाव होना चाहिए, और उसके लिए भारत सरकार ने एक समिति भी बनाई थी। समिति आपको कमेंट में बताना है कि उसमें अलग अलग सदस्य थे, जैसे रामनाथ कोविंद जी थे, उनकी रिपोर्ट भी आई है। कुछ तो आपके लिए मैं छोड़ूंगा, तो आप समिति तो यहाँ लिखना है कि समिति बनाई गई चुनाव एक देश एक चुनाव के लिए, उसके बारे में आप लोग बताइएगा पढ़ के। एक चीज़ और है कि जब आप एक देश एक चुनाव करेंगे तो कई अनुच्छेद हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा गया एक फैक्ट भी लिखना है। तो ये 5 अनुच्छेद हैं, 83, 85, 172, 174 और 356। ये दोनों लोकसभा के टर्म के बारे में है जिसमें लिखा है कि 5 साल के लिए होगी। ये विधानसभा के लिए है, और 356 राष्ट्रपति शासन का है। तो इनमें आपको थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। अगली चीज़ है कि एक देश एक चुनाव जब आप करेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा, क्यों करें, पहले सवाल तो वही है ना। तो सबसे पहला फ़ायदा है कि इससे लागत में कमी आएगी। लागत में कमी मतलब समझ रहे हैं कि एक तो आपका समय बचेगा, आपका श्रम बचेगा, इसके अलावा आपका पैसा भी बचेगा ना। 2 बार आप चुनाव करते हैं तो डबल पैसा लगता है, वही आप एक बार करेंगे तो पैसा बचेगा। दूसरा है दीर्घकालिक विकास कार्यक्रम और नीतियाँ। देखिए इसको ऐसे समझिए कि क्या होता है, जैसे अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो पूरा फोकस जो हमारे नेता हैं उनका उसी में है लोकसभा चुनाव में। फिर ये ख़त्म होगा तो विधानसभा का आ जाएगा, फिर उनका फोकस उस विधानसभा में हो जाएगा कि अभी हमको वोट लेना है। अब कुछ विधानसभाओं का होगा, अगले साल फिर किसी विधानसभा का होगा, तो फिर उसमें फोकस हो जाएगा। मतलब ये नीति बनाते हैं हर एक साल के हिसाब से। तो वो जो हर इलेक्शन मोड में रहते हैं नेता लोग, तो अगर एक उनको पता रहेगा कि अब भाई अगला चुनाव 5 साल बाद ही होना है, तो फिर वो नीति ऐसी बनाएंगे जो दीर्घकालिक हो। अगला है सुरक्षा बल अन्य आंतरिक समस्याओं पर ध्यान देंगे। जैसे आपके CRPF के जवान हैं, अब अभी यहाँ लगे हैं, फिर अगले चुनाव में लगे, फिर अगले चुनाव में लगे। अब वो अगर चुनाव में नहीं लगेंगे तो फिर जैसे नक्सलवाद है उसके लिए वो नियुक्त होंगे, कहीं और लगेंगे तो उनका यूज़ हो सकेगा अच्छे से। अगला है कि आदर्श आचार संहिता जब लग जाती, जब भी लगी है तो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, पोस्टिंग नहीं हो सकती, नई नीति नहीं बन सकती। तो इससे हमारा जो नीतिगत पंगुता हो जाती है, हम काम नहीं कर पाती सरकार, तो वो बचेगी, बार बार आचार संहिता नहीं लगेगी। विधि आयोग की रिपोर्ट ये बोलती है कि इससे मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा। वो लॉजिक देते हैं कि बार बार लोग नहीं चाहते वोट देना, लेकिन जब होगा कि एक ही बार देना है यार 5 साल में, तो फिर वो वोट डालेंगे। जाति धर्म, जब भी चुनाव होगा तो फिर जातिवाद आ जाएगा, सांप्रदायिकता आ जाएगी, धर्म आ जाएगा, तो बार बार आते रहता है वो, तो उसका यूज़ कम होगा और खर्च कम होगा। तो ये जो छोटी पार्टी है इनको भी अवसर मिलेगा क्योंकि इनके पास पैसा कम रहता है,
अब कुछ लोग बोलते हैं इसका गलत चीज़ है यार। क्यों गलत चीज़ है? पहला तो संघवाद के खिलाफ है। संघवाद मतलब होता है कि राज्य और केंद्र बराबर होंगे, दोनों को शक्तियों का विभाजन होगा। तो संघवाद यही बोलता है कि राज्य अलग एंटिटी है भाई, तो उसके खिलाफ है ये। दूसरा है कि ये बोला जाता है जब एक साथ चुनाव होगा, जैसे आप ही के क्षेत्र में एक साथ चुनाव हुआ, तब कुछ राष्ट्रीय मुद्दे हैं, कुछ क्षेत्रीय हैं, तब एक साथ आप जब बटन दबाने जाओगे तो राष्ट्रीय मुद्दे बोलते हैं क्षेत्रीय पे हावी हो जाएंगे, आपके लोकल मुद्दे, राज्य के मुद्दे कम हो जाएंगे और राष्ट्र के मुद्दे ज़्यादा हो जाएंगे। तीसरा है जवाबदेही। इसमें ये बोलते हैं कि भाई बार बार चुनाव होते रहता है ना, तो नेता लोग या राजनीतिक पार्टियां आपके प्रति जवाबदेह होती हैं कि फिर 2 साल बाद वोट लेना है इनसे। 5 साल में एक बार होगा तो एक बार वोट लिए, फिर वो 5 साल आराम से रहेंगे, ये भी कहा जाता है। इसके अलावा लंबे समय तक, देखिए शुरुआत में तो था एक देश एक चुनाव, फिर ख़त्म हो गया ना, आप फिर ले आएंगे, फिर वही सब दिक्कत आएगी, फिर कैसे लंबे समय तक लेके जाएंगे। संवैधानिक भावना और लोकतंत्र के प्रतिकूल मतलब होता है, लोकतंत्र बोलता है कि जनता अपनी इच्छा अभिव्यक्त करे। जो संविधान के निर्माता थे वो इसके पक्ष में ऐसा लिखे नहीं ना कि एक साथ ही होगा हमेशा, तो उसके प्रतिकूल है। क्षेत्रीय दल प्रभावित होंगे, इसका मतलब ये है कि जब एक देश एक चुनाव होगा तो लोग ना राष्ट्रीय मुद्दे पे वोट देंगे, तो क्षेत्रीय दल जो क्षेत्रीय बात करते हैं उनको प्रभाव पड़ेगा। और एक ये कहा जाता है इससे तानाशाही भी आ सकती है, क्योंकि 5 साल में जवाबदेहिता नहीं रहेगी। 5 साल तक आप क्रियान्वयन कैसे करेंगे? संविधान संशोधन करेंगे, वही जो अनुच्छेद हम देखे। इसके लिए 2/3 आपको लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत चाहिए और 50% कम से कम राज्यों का बहुमत चाहिए। इसके लिए अगर हम कराएंगे तो कम से कम हमको 30 लाख ईवीएम और वीवीपैट चाहिए, केंद्रीय बल चाहिए इतना। तो ये सब ज़रूरत है क्रियान्वयन की। तो ये आपके मेजर पॉइंट हैं। एक ये भी होता है कि कैसे कर सकते हैं, तो ये कहा जाता है कि भाई 5 साल तक आपको लोकसभा भी चला के रखना है, विधानसभा। मान लो 2.5 साल में सरकार गिर गई तो कैसे करोगे? तो उपाय ये कहा गया है कि जैसे पंचायत में होता है ना कि 2.5 साल में मान लो सरपंच गिर गया, उसका पद खत्म हो गया, तो अगला चुनाव आप 2.5 साल के लिए ही करो, तो अगले बार 5 साल में एक साथ चुनाव हो जाता है। तो अभी गाँव में सब एक साथ ही होता है ना, इसी कारण। तो बचे हुए टर्म के लिए जब आप सरकार बनाओगे ना, तो एक देश एक चुनाव हो सकता है। तो ये सब सुझाव दिए जाते हैं। तो ये हमारा मेजर जो पॉइंट है एक देश एक चुनाव के, वो ये हैं। और कई चीज़ें हैं इसमें, तो हम लोग अगले वीडियो में, क्योंकि समय आप लोग के पास कम है तो मैं कोशिश किया जल्दी बता दूँ। एक वीडियो हम लोग और ले आएंगे जिसमें मैं अच्छे से धीरे बताऊँगा, जिसको अगर आप चाहते हैं तो बताइएगा। नहीं तो बहुत सारे टॉपिक हैं, तो एक एक करके हम ऐसे कवर करेंगे। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।